वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल राजीव स्टॉक मोटिवेशन में। मैं बात करने वाला हूँ आईटी कंपनी की एक दिग्गज शेयर, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन इंडिया इन आईटी कंपनीज, विप्रो लिमिटेड के बारे में। जहाँ पे करंट प्राइस के ऊपर देख सकते हैं 500 के ऊपर चली गई है प्राइस, और आज के दिन में 1.16% की गिरावट दिखाई पड़ रही है स्टॉक के अंदर में। 6 महीने के हॉरिजॉन्टल पे देखें तो 6 महीने के हॉरिजॉन्टल पे भी नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई पड़ रहे हैं स्टॉक्स के अंदर में 4.32%। बाकी वेल कंसिस्टेंटली उतनी अच्छी जैसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स, उतनी अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है रिलेटिवली कुछ टाइम्स के अंदर में। 5 साल के चार्ट्स को देखें तो अप एंड डाउन दिखाई पड़ रहा है। एक टाइम पे अप एंड अप ही दिखाई पड़ रहा है, और अभी डाउन से ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर से कर्व चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छे दिन लौटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं शेयर्स के अंदर में। बाकी 5 साल की रिटर्न्स देखें तो 104% से भी ऊपर की रिटर्न्स दिखाई पड़ रही है। अगर फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान दें तो कंपनी की फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स हैं, और जैसे कि कोविड के बाद सिचुएशंस काफ़ी चेंज हुए हैं, तो कभी अ, ऊंचाई नीचाई चलती रही है इस टाइप के पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर में। ये लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 268 करोड़। बाकी कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं कंपनी के अंदर। यहाँ पे कुछ कॉन्स को देख लेते हैं। जैसे कंपनी हैज़ डिलीवर्ड सेल्स ग्रोथ में गिरावट आई है 8.75% ओवर पास्ट 5 years। ओके, डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो 12.2% ऑफ द प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 years। सो लास्ट 3 years के अंदर डिविडेंड की पे आउट भी लो शो हो रही है। बाकी अगर बुक वैल्यू पे देखते हैं तो बुक वैल्यू 143 का आ रहा है, तो अच्छा बुक वैल्यू बोल सकते हैं ऑन सॉर्ट ऑफ। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.3% है। बाकी डिविडेंड यील्ड कंपनी के अंदर 0.20% के ऊपर बना हुआ है। फेस वैल्यू ₹2 का करंट स्टॉक के अंदर में है। बाकी जून के क्वार्टर में सेल्स के नंबर को अगर ध्यान देते हैं तो जून के क्वार्टर्स के अंदर में सेल्स के नंबर घटे हैं इन कंपैरिजन टू मार्च 24 और दिसंबर 23 के कंपैरिजन में। जून क्वार्टर्स में थोड़े से मार्जिनली घटे हैं सेल्स के नंबर। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंसिस्टेंट है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर आते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इम्प्रूव करी है, जो कि अच्छी बात है किसी भी कंपनी के अंदर में। और नेट प्रॉफिट के अंदर भी जंप दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो नेट प्रॉफिट में भी जंप दिखाई पड़ रहा है। अर्निंग पर शेयर वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक के अंदर में, तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रही है। बाकी अगर स्टॉक के CAGR को चेक किया जाए, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को, तो 10 साल में 10%, 5 साल में 15%, और 3 साल में कुछ अच्छे नहीं। कोविड के बाद के कुछ टाइम से अच्छे नहीं रहे हैं। 3 में -7% है, और 1 साल के अंदर में रिटर्न किया है स्टॉक्स ने 24%। तो CAGR अच्छे आ रहे हैं लाइक लास्ट 1 ईयर के अंदर में। बाकी होल्डिंग्स के ऊपर ध्यान दें तो प्रमोटर्स का होल्डिंग स्ट्रांग है इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर 72.82%, लगभग 73%। FIS ने बढ़ाए हैं होल्डिंग्स को 71.12%। DIS ने कंसिस्टेंट रखा है, और हम जैसे आम पब्लिक ने कंसिस्टेंट मेंटेन करा है। तो कंसिस्टेंसी होल्डिंग्स के अंदर में, शेयर पैटर्न्स के अंदर में कंसिस्टेंसी बनी हुई है। एक बार फिर से देख सकते हैं नंबर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप कंपनीज की है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी 14.82% का दिखाई पड़ रहा है। ओके, वेल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.22 है। बाकी रेवेन्यू के ऊपर अगर आए, इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर रेवेन्यू का कंसिस्टेंसी बनी हुई है 22,803, 22,861, 22,694, तो मार्जिनली डिफरेंस है। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है मार्जिनली डिफरेंस है लास्ट
के कुछ क्वार्टर्स को कंपेयर करते हैं। तो अगर प्रॉफिट के ऊपर आ जाते हैं, प्रॉफिट के नंबर्स जो हैं जून 23 में 2886, जो कि कंपैरेटिवली लास्ट के ईयर्स के सेम जून 23-24 को कंपेयर करें तो 3037 जो कि बढ़े हुए हैं, और कंपैरेटिवली एक साल के भी होराइजन्स को देखा तो वहाँ पे भी इस क्वार्टर के अंदर पे बढ़े हुए हैं नंबर्स। अगर बात कर लें वैल्यू की, कंपनी की वैल्यू की, नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ जो है 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ आ रहा है 74,667। ओके, जो लास्ट क्वार्टर में भी अच्छे थे, दिखाई पड़ रहे थे, लास्ट ईयर के अंदर भी नेटवर्थ, सॉरी लास्ट क्वार्टर मैंने बोला, लास्ट ईयर के अंदर में भी अच्छे थे। बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में हमने जस्ट कंपनी की डिटेल्स देखी है। बाकी डिसीजंस लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अपने फिनेंशियल एडवाइजर्स का प्रॉपर सलाह लेके ही डिसीजन लें। कैसा लगा आपको कंटेंट, प्लीज़ डॉट डाउन करके बताएं। थैंक यू।